बिल्कुल हमारे नेता पीएम मटेरियल हैं और जी पीएम मटेरियल हैं, जनता का अपार समर्थन मिलेगा। आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम पटना के जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पोस्टर लगा हुआ है, हाटे बाजार नीतीश कुमार। ये जो है अभियान, इनके जो व्यावसायिक प्रकोष्ठ है वो स्टार्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिसको लेके पूरी तैयारी जोरों शोरों से सभी पार्टियां कर रही है और जनता दल यूनाइटेड इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसी सिलसिले में आज यहां पे जो व्यावसायिक प्रकोष्ठ है उसकी यहां पे बैठक की जा रही है और इन्होंने स्लोगन दिया है, हाटे बाजार नीतीश कुमार। ये इनके कार्यकर्ता यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, अब उन्हीं से जानते हैं इस अभियान में उनका अगला क्या मिशन है, क्या लोकसभा चुनाव को लेके हाटे बाजार नीतीश कुमार, ये सारी चीज़ें चल रही है। क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ चुका है तो संगठन पूर्ण रूप से एक्टिव है, सभी पार्टियां जोर शोर से कर रही है। तो जनता दल यूनाइटेड और खास करके नीतीश कुमार, चूँकि नीतीश कुमार हो सकते हैं 2024 में इंडिया गठबंधन के संयोजक भी बन सकते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं अभी स्पष्ट लिखा हुआ है हाटे बाजार नीतीश कुमार अभियान। ये जो अभियान है इसके लिए आज यहाँ पे बैठक चल रही है, तो हम कार्यकर्ताओं से ही जानते हैं कि उनका अगला क्या मिशन है। आज आप लोग आए हैं यहाँ पे, क्या लगता है ये जो है हाटे बाजार नीतीश कुमार, इस अभियान क्या देखेंगे? इस अभियान से देखना क्या है, हाटे बाजार नीतीश कुमार का जो अभी वार्तालाप हो रही है, इसमें तो बिजनेस व्यवसायियों लोगों को मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, और जब तक सरकार से नहीं जुड़ेंगे तब तक हेल्प कहाँ मिलेगी। तो सरकार से तो जुड़ना पड़ेगा ना, और इन लोगों को भी जम करके मेहनत करना पड़ेगा। किनको जम करके मेहनत करना? जो बाज़ार लगाए हुए जो व्यवसायी लोग हैं, ये लोग मेहनत करेंगे, फिर जाकर सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार की सरकार आएगी और बढ़िया से फिर से अपना बिजनेस व्यापार का जो हमारा कार्यक्रम है चलते रहेगा सब। तो हाटे बाजार नीतीश कुमार, बताइए हाटे बाजार नीतीश कुमार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जदयू के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। कल पूर्वांचल संवाद को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों से फीडबैक लेना चाहा। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, जहाँ तक मेरा परिचय है, 15 साल हम ग्राम पंचायत राज तेल्हाड़ा के मुखिया रहे। 2012 में हमें दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी सितंबर 2005 में सत्ता संभाले थे, उसके पहले हमारे बिहार की क्या स्थिति थी? बिहार का मतलब नरसंहार था, अपहरण था, इसे उद्योग और व्यवसाय का मरघट कहा जाता था। स्वास्थ्य केंद्र भूतों के बसेरा थे, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई थी, कृषि फार्म बंजर बन गए थे, स्टेट बोरिंग ध्वस्त थे, पूरा बिहार को इस पे आप एक बात बताइए। आप बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि 5 में ये सब स्थितियाँ थी। किसकी सरकार थी 5? हाँ, लालू प्रसाद यादव की थी। आज किसके? हाँ, आज मुखिया है वह नीतीश कुमार हैं। ऐसा जरूर है कि नीतीश कुमार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण कभी भाजपा का सहयोग लेना पड़ता है सत्ता में विकास के काम करने के लिए, और कभी अगर सत्ता में इनको रहना है तो लालू जी का यानी आरजेडी का और भाजपा में किसी का सहयोग लेना ही पड़ेगा। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि एक समय था 2005 में 23,000 करोड़ विकास योजना आकार था और आज 2,65,000 करोड़ हो गया है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो 7 निश्चय चला उसके वजह से हम देखते हैं कि गली गली में ईंट सोलिंग हो गया है, पीसीसी ढलाई हो गया है, नल का पानी पीने को मिल रहा है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। और जहां तक पटना की बात है तो नीतीश कुमार ने पटना के विकास में जो किया, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर की बात हो। हाटे बाजार नीतीश कुमार, हाँ, हाटे बाजार, इस पे मुद्दा पे, हाँ, इस मुद्दा पर हम आ रहे हैं। हाटे बाजार नीतीश कुमार कहने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम व्यापारियों के लिए जो भी किया, आज तक आज़ादी के इन 75 वर्षों के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही बैठ पंचायत का आयोजन करके इसकी विसंगतियों को दूर किया। उसके अलावे माप तौल अधिनियम में बाट का लाइसेंस 1 साल के लिए बनता था, जिसको इन्होंने 2 साल कर दिया। उसके अलावे बाजार समिति को समाप्त करने वाले नीतीश कुमार देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। उसके अलावे खाद्यान्न को इन्होंने कर मुक्त कर दिया। उसके अलावा 24 घंटा इन्होंने बिजली दिया, जिसके वजह से हम लोग को अब जनरेटर नहीं चलाना पड़ता है। और साथ ही साथ सैप स्टेट ऑक्सिलरी पुलिस और सैप
और स्पीडी ट्रायल का गठन करके जो राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण, दंगा, फिरौती हम व्यवसायियों का होता था, उसको मुख्यमंत्री ने स्पीडी ट्रायल और सैप ला के इसको ख़त्म कर दिया। आज 12 बजे 1 बजे रात में भी हम व्यापारी अमन चैन शांति के द्वारा आ सकते हैं, जा सकते हैं। और अंतिम बात महोदय हम कहना चाहते हैं कि एक सवाल लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि बिहार का सर्वांगीण विकास कब होगा? अगर भाजपा सत्ता में रहेगी, अगर मोदी जी सत्ता में रहेंगे तब बिहार का ज़्यादा विकास होगा कि नीतीश कुमार रहेंगे तब विकास होगा? तो हम एक बात बताइए ना, सब चीज़ ठीक, आप एकदम एक शुरू में करें। एक बात बताइए, ये जो हाटे बाजार नीतीश कुमार स्लोगन जो चल रहा है, नीतीश जी प्रधानमंत्री के रेस में हैं? नीतीश कुमार, ऐसा हमारा कहना है कि जब देश में कोई संभावना नहीं थी और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गए, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए, तो हमारे समझ से तो ऐसा बेदाग चेहरा देश में नहीं है और इतना अनुभवी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है एंड नो बडी कैन से द फोर्टेल ऑफ नेचर। राजनीति संभावनाओं का खेल है। कहीं किसी तरह का कुछ ऐसा बैठा तो निश्चित तौर पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठेंगे। तो है ना, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबको एक जगह लेके आए हैं, सारी पार्टियों को, बैठकें भी हुई। तो अब क्या लगता है आप अब आने वाले दिनों में हमारे को लगता है कि इस बार मोदी तो सीधा टक्कर देंगे? हाँ, हमारी जहाँ तक सोच है, जब 5 गो राज्य में चुनाव हुआ उसके पहले कांग्रेस जो थी, कर्नाटका में जो विजय मिली थी उसके वजह से कांग्रेस का मनोबल ऊंचा था। और जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जो है सो कांग्रेस हारी है तो मनोबल टूट गया। हाँ, कांग्रेस हारी है, उसका दावा कमजोर हुआ है। इससे यह सीख मिलता है कि राहुल जी अभी देश को विजय कराने के उनमें क्षमता कैलिबर नहीं है। हाँ, तो उस विपक्ष में एक ही व्यक्ति है जो कि बेदाग है और सबसे अनुभवी है और जिनके ऊपर कोई दामन, हमारा राज्य बिहार जो है मगध का शासन चलता था, यहाँ से इराक, ईरान तक चलता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक चलता था, वही मगध है। आज देख रहा है राह। अगर नीतीश कुमार को विपक्ष अपना चेहरा बनाता है तो निश्चित तौर पर हम कड़ी टक्कर देंगे। लोग अच्छे दिनों के प्रधानमंत्री के लिए, हाँ, प्रधानमंत्री के रेस में आ गए हैं, एकदम रेस में आ गए हैं। विपक्षी लोग इस तरह के हवा बनाने में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कहीं रेस में नहीं है। लेकिन हाईटेक जमाना है। नीतीश कुमार ने बर्बाद और बदनाम बिहार के अभी इनका 23 अभी वहाँ सम्मेलन था, रैली का घोषणा हुआ बनारस में, और बनारस में कैंसिल हो गया। कैंसिल नीतीश कुमार ने नहीं किया, वहाँ की सरकार ने अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया। लेकिन सूर्य को बादलों की ओट कब तक अपने ओट में रख सकती है? विपक्ष में एक ही चेहरा है जो बेदाग है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर गई और जब हमने सोचा तो मालूम चला कि जो बीत गए वही अच्छे दिन है। और रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। उस पे कमाल ये है, दिखता नहीं मदारी। तो हम यही कहना चाहेंगे। बोलिए मोदी जी। किसको बोल रहे हैं? हाँ, कौन है मदारी? हाँ, बता रहे हैं। हमारा कहने का मकसद है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम कहना चाह रहे हैं मदारी कौन है, उतना मत घुमाइए। मदारी कौन है? अभी आप बड़ा जिक्र करते हैं। लोगों ने मोदी जी के लिए कहा है। हाँ, लोगों ने मोदी जी के लिए कहा है। लोगों ने कहा कि आप कर रहे हैं। हाँ, देखिए मदारी कैसे है ये बताइए ना। कहने का मतलब है कि देखिए, राजनीति में विपक्षी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि ईडी के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, सेल टैक्स के द्वारा हम विरोधी पर छापा मरवा दें। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। और सरसंघ चालक RSS के मोहन भागवत ने भी कहा है कि नीतीश कुमार में जो प्रशासकीय क्षमता है वो किसी में नहीं है। बताइए 24 में प्रधानमंत्री के लिए है? 24 में रेस में तो नीतीश कुमार है बिहार की ओर से। अगर 40 का सीट जो है, जैसे गुजरात में सब पार्टी अलग अलग लड़ते हैं, एक दिन में सब बदल के मोदी को वोट दे देते हैं। उसी तरह से अगर बिहार के लोगों का अगर सोच होगा, जो हमारे बिहार का बेटा लाल किला पर झंडा फहरा में, तो 40 सीट इनके झोली में अवश्य चले जाएंगे। 40 सीट? 40 सीट। चलिए, युवा है, बताइए
नारा है यहाँ पे दिए हैं आप लोग, अब जो देख रहे हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ है। जी जी, व्यावसायिक प्रकोष्ठ। हाटे बाजार नीतीश कुमार, मतलब हाटे बाजार नीतीश कुमार है कि हम लोग जो बाजार है उसमें एक रैली निकालेंगे और जो व्यापारी लोग हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, उसको जाकर नीतीश कुमार के किए कार्यों को बताएंगे कि हमारे नेता ने 18 साल में जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि मोदी गारंटी है, तो लोग तो बेरोज़गार है भाई, रोज़गार मिल कहाँ रहा है। आप देख लीजिए बड़े बड़े कंपनियां जो हैं वो मोदी जी सब प्राइवेटेशन कर रहे हैं, महंगाई मार है। इसलिए मोदी जी को पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिलना है, ये तय हो चुका है। नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं। नीतीश जी में वो गुण है कि पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस को मजबूत करने में लगातार वो अन्य राज्यों का दौरा किया और इंडिया को अलायंस को मजबूत करने में वो सक्सेस हो चुके हैं। और आने वाले कुछ ही दिन में आप देख लीजिएगा उसकी अच्छी तस्वीर आपको देखने को पीएम मिलेगी। मटेरियल है ना? बिल्कुल, हमारे नेता पीएम मटेरियल हैं। और जी पीएम मटेरियल हैं, जनता का अपार समर्थन मिलेगा और ईश्वर और आम लोगों का अगर कृपा रहा तो प्रधानमंत्री भी बनकर रहेंगे। मोदी जी को हरा पाएंगे? मोदी जी, अरे मोदी जी मतलब बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी क्या है? अरे मोदी जी क्या करें, 3 राज्य ऐसे जीत लिए। 3 राज्य आपको मैं जुड़ा देता हूँ जूर। बताइए। बिहार में बीजेपी गेट आउट, झारखंड में बीजेपी गेट आउट, पश्चिम बंगाल में बीजेपी गेट आउट, दिल्ली में गेट आउट, कर्नाटक में गेट आउट। कितना मैं आपको गिनाऊं भाई? बिहार में अभी भी एक बात बताइए, आप दोनों लोग अगर गठबंधन ना करें तो फिर आप कहाँ रहेंगे? अपने दम पे हैं? नहीं नहीं, ये सब बात देखिए, हमारा इंडिया जो अपने दम पे है, पहले ही बताइए, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। हमारी जो माननीय नेता ने इंडिया को मजबूत करने के लिए पूरे देश में जो एक मैसेज दिया है, मैं उसको देखता हूं। हमारे जनता जो है मूव कर चुकी है हमारे साथ और इंडिया पार्टी जो अलायंस बनेगा उसको मजबूत। कहाँ इतनी बैठकों के बाद कहाँ संयोजक बना है? नहीं, वो जल्द हो जाएगा, उसको उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको पता है 2 दिन पहले न्यूज आ गया, जी। जेपी नड्डा ने स्पष्ट निर्देश दिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि 55 दिन के अंदर आप सब लोग लग जाइए बूथ पे, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि समय से पहले इस बार चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, समय से जो समय है उसी पे चुनाव होगा और युवा ने मन बना लिया है, युवा ने मन बना लिया है। भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। संकल्प भाजपा को भगाना है, देश को। क्या जी, कहाँ से आए हैं? शेखपुरा। शेखपुरा। क्या लगता है नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल 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 बनाएंगे एकदम, बिल्कुल बनाएंगे एकदम। हाटे बाजार जो अभी स्लोगन है, इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं आप? हाटे बाजार नीतीश कुमार की जितनी भी कार्य किए हैं उनको जाकर बीच दिखाना है कि कहाँ पे दिखाना है? हाटे बाजार नीतीश कुमार, जहां हम लोग मैंने हाट बाजार जहां जहां रहता है वहां जा जाकर उनकी प्रचार प्रसार जो किए हैं उसके बारे में बताना है आम जनता को। आम जनता को क्या क्या हाटे बाजार का? हाटे बाजार का व्याख्या यही किया जा सकता है कि हाटे बाजार, छोटे छोटे बाज़ारों में जाकर नीतीश जी का जो निर्देश है वो रखना है, उनकी बात को रखना है, समझाना है जनता को। और एनडीए ये जनता दल यूनाइटेड के वोट के लिए मांग करना है। मतलब आज मिल गया इंस्ट्रक्शन कि अब चुनाव की तैयारी कीजिए। हाँ, चुनाव की तैयारी कीजिए। तब देख रहे थे अभी हम जदयू कार्यालय पे थे और यहीं पे आप जो आज जदयू के व्यावसायिक प्रकोष्ठ ने अपनी एक बैठक बुलाई थी जिसमें उनका स्लोगन था कि हाटे बाजार नीतीश कुमार। इस पे जो जदयू के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं उन लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया गया कि गांव-गांव, शहर, गांव और हाटे बाजार में जाकर नीतीश कुमार के कार्यों के बारे में बताएं, चूँकि चुनाव ही मोड आ चुका है, चुनाव नज़दीक है और चुनाव में सभी लोग लग जाएं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।